हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका स्वागत है आज फिर स्तुति आराधना में। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 में एक स्त्री प्रभु का पल्ला छूती है और वह चंगी हो जाती है। क्यों वह स्त्री प्रभु के कपड़ों को छूती है? क्यों नहीं वे प्रभु के हाथ या पैर को छूती है? एक बहुत ही रोचक बात पुराने विधान में दी गई है। गणना ग्रंथ अध्याय 15 में प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहो कि वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वस्त्रों के कोने में झब्बे लगाए और हर कोने के झब्बे पर नीले रंग का डोरा लगाए। इन झब्बों को लगाने का आशय यह है कि इन्हें देखकर तुम्हें प्रभु के सब आदेश याद आते रहें, जिससे तुम उनका पालन करते रहो और अपने हृदय और आंखों की लालसाओं में फंसकर मेरे साथ विश्वासघात नहीं करो। इस प्रकार तुम मेरे आदेशों का पालन करने का ध्यान रखोगे और अपने ईश्वर के सामने पवित्र बने रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। या फिर कह सकते हैं, जब सूर्य उदय होता है तो अपनी रोशनी चारों ओर देता है। हमारे प्रभु यीशु सूर्य से कई बढ़कर है। वे पूर्ण चमत्कारों से भरपूर, शक्ति से भरपूर, दया से भरपूर, कृपा से भरपूर हमारे यीशु। आमीन। उस स्त्री ने सोचा होगा कि जब हमारे यीशु इतने पवित्र है, शुद्ध है, शक्तिशाली है, तो बस उनका वस्त्र ही मैं छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। क्या जरूरत थी स्त्री को छुपते छुपाते हुए प्रभु के कपड़ों को छूने की? वह चाहती तो प्रभु के पास आकर आग्रह कर सकती थी कि यीशु मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे चंगा कर दीजिए, मैं 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित हूँ। पर वह स्त्री ऐसा नहीं करती है, बल्कि वो चुपचाप छुपते छुपाते प्रभु के वस्त्रों को छूती है। पुराने समय में जब कोई स्त्री के बॉडी से ब्लड डिस्चार्ज होता था तो 7 दिनों तक उसे अलग रखा जाता था। वो किसी चीजों को छू नहीं सकती थी। अगर गलती से भी उसने किसी मनुष्य को छू लिया तो वो अशुद्ध कहलाता था और वह नहाने जाता था। अगर वो किसी वस्तु को छू ले तो उसका भी शुद्धिकरण किया जाता था और उस स्त्री को 7 दिनों के लिए अलग ही रखा जाता था। हम महसूस कर सकते हैं उस स्त्री की पीड़ा को, जो 12 बरस तक रक्तस्राव से पीड़ित थी। 12 बरस सब चीजों से दूर, ना अपने पति से बात कर सकती, ना अपने बच्चों को प्यार कर सकती, ना रिश्तेदारों के साथ बैठ के बातचीत कर सकती, ना अपने फ्रेंड्स के साथ, कुछ भी नहीं, सब बातों से दूर, अलग। जब कोरोना टाइम में हमें क्वारंटाइन किया गया था, हम एक कमरे में थे, अलग, किसी से मिल नहीं सकते थे, बात नहीं कर सकते थे, सब लोगों से दूर। तो हमें कितना बुरा अनुभव होता था। तो सोचिए उस स्त्री के बारे में जो 12 बरस तक रक्तस्राव से पीड़ित थी और सभी लोगों से दूर। उसके मन में शंका थी, उसके मन में डर था कि अगर मैं प्रभु यीशु को जोर जोर से पुकारूंगी तो लोग मुझे भगा देंगे, वे मुझे कुछ ना कुछ दंड देंगे क्योंकि मैं उनके बीच में आ गई हूं। इसलिए वो छुपते छुपाते हुए प्रभु के वस्त्रों को छूती है। और जब वो प्रभु के वस्त्रों को छूती है, हमारे प्यारे यीशु बड़े ही प्यार से कहते हैं, किसने मुझे छुआ? क्योंकि जब उस स्त्री ने प्रभु के वस्त्रों को छुआ, प्रभु के अंदर से शक्ति बाहर आती है। वो स्त्री डरते हुए आती है और कहती है, हाँ प्रभु मैंने छुआ। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हम भी अशुद्ध हैं, अपवित्र लोग हैं और आज हम शुद्ध
प्रभु के पास आए हैं हमारी अपवित्रता को दूर करने के लिए, हमारे पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। हाँ भाइयों बहनों, आज के दिन में आइए हम फिर से मिलकर प्रभु को स्तुति दे, आराधना दे, अपने मन के डर को हटाए। उस रक्तस्राव पीड़ित स्त्री के समान जो डरती है फिर भी प्रभु के पास चंगाई प्राप्त करने के लिए आती है। अगर उसे कोई देख लेता, उसे पकड़ लेता तो उसे निश्चित ही रूप से दंड मिलता, पर जो उसकी जिज्ञासा थी, जो उसकी इच्छा थी इतने सालों तक कि मैं शुद्ध हो जाऊं, पवित्र हो जाऊं और चंगाई प्राप्त करूं, वही बात को हम लेकर प्रभु के पास आए कि हाँ प्रभु, आज आप मुझे भी शुद्ध करिए, मुझे भी चंगाई दीजिए, ताकि मैं शुद्ध मन से आपकी स्तुति कर सकूं। तुझे देखना मैं चाहूं प्रभु, तेरे वस्त्र को मैं छूना चाहूं। तुझे देखना मैं चाहूं प्रभु, तेरे वस्त्र को मैं छूना चाहूं। तू ही मेरी मंजिल, मेरी राह भी तू, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ। तू ही मेरी आशा, इबादत भी तू, तेरे सिवा चैन पाऊं कहाँ। तू ही दवा है, तू ही शिफा है, सुनता है तू ही दिल की हर सदा। तू ही दुआ है, तू ही रज़ा है, तेरे सिवा तो अधूरा मैं रहा। तुझे देखना मैं चाहूं प्रभु, तेरे वस्त्र को मैं छूना चाहूं। दिल से प्रभु को बोलते हुए गाए, तुझे देखना मैं चाहूं प्रभु, तेरे वस्त्र को मैं छूना चाहूं। हाँ प्रभु, आज मैं आपको छूना चाहती हूँ। मैं पवित्र होना चाहती हूँ। मैं शुद्ध होना चाहती हूँ। मैं चंगाई प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरे डर को दूर करना चाहती हूँ। आपके पास आना चाहती हूँ। हाँ प्रभु, आपके पास आकर आपको स्तुति देना चाहती हूँ प्रभु। मेरे यीशु, मेरी अशुद्धता को दूर कर मुझे हिम के समान उज्जवल बना दे प्रभु। मेरे पापों को मिटा दे प्रभु। तुझे छूकर मैं पवित्र होना चाहती हूँ, शुद्ध होना चाहती हूँ। तुझसे जुड़ी है मेरी हर कहानी, तेरा है सब, मेरा है क्या। तूने ही बनाया, तूने ही रचाया, तेरा ही मानो कहना है क्या। तुझको है हर पल, हर सांस मेरी, तूने ही की है मुझको अता। शुक्र है तेरा, तुझ में बसा है, जो कुछ नवाजा है उसका शुक्रिया। तुझे देखना मैं चाहूं प्रभु, तेरे वस्त्र को मैं छूना चाहूं। फिर से दिल से गाते हुए, तुझे देखना
चाहूं प्रभु तेरे वस्त्र को मैं छूना चाहूं। आइए हाथों को ऊपर करते हुए प्रभु को स्तुति दे। हम प्रभु को स्तुति देते रहे, उसकी आराधना करते रहे। हाँ प्रभु, मैं काफी समय से बीमार हूँ प्रभु, मैं चंगाई प्राप्त करना चाहता हूँ प्रभु, मुझे आशीषित कर प्रभु। बस आपको मैं छू लूं प्रभु तो मैं चंगाई प्राप्त कर लूंगी। हाँ प्रभु, मुझे छू लीजिए प्रभु, मुझे छू लीजिए प्रभु, मुझे चंगा कीजिए प्रभु, मेरे दुख को हर लीजिए प्रभु, मुझे चंगा कीजिए प्रभु। मेरे जीवन में जितनी भी दुख है सभी को हर ले प्रभु, जितनी भी परेशानियां सभी को ले ले प्रभु। इस क्षण में प्रिय भाइयों बहनों सब कुछ प्रभु के हाथों में दे दे, सब कुछ, अपने दुख को, अपने संकट को, सब कुछ प्रभु को दे दे, अपनी पीड़ाओं को, अपनी चिंताओं को, सब कुछ प्रभु को दे दे और उनकी स्तुति करे। हाँ प्रभु, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी आराधना करती हूँ, आपकी जय जयकार करती हूँ। स्तुतियों को ग्रहण कर प्रभु, स्तुतियों को ग्रहण कर प्रभु, स्तुतियों को ग्रहण कर प्रभु। हम फिर से मिलकर गाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। तुझे देखना मैं चाहूं प्रभु तेरे वस्त्र को मैं छूना चाहूं। तुझे देखना मैं चाहूं प्रभु तेरे वस्त्र को मैं छूना चाहूं। लास्ता के साथ हम फिर से एक बार गाएंगे। तुझे देखना मैं चाहूं प्रभु तेरे वस्त्र को मैं छूना चाहूं। तुझे देखना मैं चाहूं प्रभु तेरे वस्त्र को मैं छूना चाहूं।